हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेशन 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। यह सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर में सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। यह सब्जेक्ट हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले है, ए बिजनेसमैन इज ए पर्सन who starts a business on an old concept or idea and makes his place in the market with his efforts and dedication। इसका मतलब यह हुआ कि एक बिजनेसमैन वह व्यक्ति होता है जो पुराने कॉन्सेप्ट और आइडिया पर बिजनेस को शुरू करता है और अपने इफोर्ट्स और डेडिकेशन से बाजार में अपनी जगह को बनाता है। उसके बाद आगे है, वेयर एज ए पर्सन हु ब्रिंग्स हिज यूनिक आइडिया क्रिएट्स द मार्केट फॉर हिज ओन बिजनेस टू रन ए स्टार्टअप कंपनी इज नोन एज एन एंटरप्रेन्योर। वहीं एक व्यक्ति जो अपना यूनिक आइडिया लेकर आता है एक स्टार्टअप कंपनी को चलाने के लिए, अपने खुद के बिजनेस के लिए मार्केट बना लेता है, उसे हम लोग एंटरप्रेन्योर के रूप में जानते हैं या उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन वन हु ऑर्गेनाइज, मैनेज एंड एज्यूम्स द रिस्क ऑफ ए बिजनेस और इंटरप्राइज। एक एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो किसी बिजनेस के रिस्क को व्यवस्थित करता है, प्रबंधित करता है और मानता है। यानी कि एंटरप्रेन्योर जब किसी स्टार्टअप या बिजनेस को शुरू करता है तो वह उसमें होने वाले लॉस या प्रॉफिट सबको एज्यूम कर लेता है और इन सबको आसानी से ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकता है। उसके बाद आगे स्टार्टअप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें है, ए स्टार्टअप इज ए यंग कंपनी एस्टेब्लिश्ड बाय वन और more entrepreneurs to create unique and irreplaceable products or services. It aims at bringing innovation and building ideas quickly। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्टार्टअप यूनिक और इरिप्लेसेबल प्रोडक्ट और सर्विस बनाने के लिए एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर द्वारा स्थापित एक युवा कंपनी है और यह इनोवेशन को लाने और विचारों को शीघ्रता से बनाने के उद्देश्य से है। उसके बाद अगला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा। इसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है, एन इंटरप्राइज और बिजनेस इज क्रिएटेड बाय एन एंटरप्रेन्योर। एक इंटरप्राइज या बिजनेस एक एंटरप्रेन्योर के द्वारा बनाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन सच एन इंटरप्राइज और बिजनेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसे बिजनेस और इंटरप्राइज के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ एक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु इज ए पर्सन always in search of something new and exploit such ideas into gainful opportunities by accepting the risk and uncertainty with the enterprise or business। इसका मतलब यह हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योर के कार्यों की प्रक्रिया है और एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा कुछ नया खोजता है और ऐसे विचारों को इंटरप्राइज और बिजनेस के साथ रिस्क और अनसर्टेनिटी को स्वीकार करके वह लाभकारी अवसरों में उपयोग करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, एन एंटरप्रेन्योर is an initiator, a challenger and a driver who creates new product or service or does normal things in a different way in the market which includes his innovations और creativity। इसका मतलब यह हुआ कि एक इंटरप्रेन्योर एक इनिशिएटर, एक चैलेंजर और एक ड्राइवर होता है जो नया प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है या बाजार में अलग तरीके से सामान्य चीजें करता है जिसमें उसका इनोवेशन और क्रिएटिविटी शामिल है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर कंबाइंस कैपिटल, लैंड एंड लेबर टू मैन्युफैक्चर गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्म। यानी कि इंटरप्रेन्योर वस्तुओं के निर्माण या फर्म के फॉर्मेशन यानी कि गठन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए कैपिटल, लैंड और लेबर को एक साथ जोड़ता है। इसमें आगे है, इन ए मार्केट फुल ऑफ अनसर्टेनिटी इट इज द एंटरप्रेन्योर who can actually help clear up uncertainty as he makes judgment or assumes the risk। यानी कि अनिश्चितता से भरे बाजार में एक इंटरप्रेन्योर ही है जो वास्तव में अनसर्टेनिटी को दूर कर सकता है, यानी कि क्लियर कर सकता है, क्योंकि जो इंटरप्रेन्योर है वह रिस्क को एज्यूम करता है और उसी हिसाब से जजमेंट करता है, यानी कि उसी हिसाब से अपने डिसीजन को लेता है ताकि वह अनसर्टेनिटी को कम कर सके। उसके बाद आगे है, entrepreneurship is high risk but also can be high reward as
इट सर्व्स टू जनरेट इकोनॉमिक वेल्थ, ग्रोथ एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप हाई रिस्क है, लेकिन यह हाई रिवार्ड भी हो सकता क्योंकि यह इकोनॉमिक वेल्थ, ग्रोथ और इनोवेशन का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। अब हम लोग एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स यानी कि प्रकार के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला टाइप है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। या क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज वन, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वह होता है हु इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस और न्यू मार्केट, जो इंट्रोड्यूस करता है या बनाता है नए प्रोडक्ट को, नए सर्विस को या नए मार्केट को। एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को मॉडर्न एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे है एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कैन वर्क ओनली व्हेन ए सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज रीच्ड। एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर तभी काम कर सकता है जब विकास एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है। उसके बाद आगे है दिस एंटरप्रेन्योर्स इंट्रोड्यूस new changes and develop the business after a certain level of development is reached। और जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वे नए परिवर्तनों को इंट्रोड्यूस करते हैं और विकास के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद बिजनेस का विकास करते हैं। उसके बाद आगे है दे इन्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स। और जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं वे नए प्रोडक्ट की खोज करते हैं। उसके बाद आगे है सच काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स can be seen in developed countries as large sum of money can be diverted towards research and development purposes। और जो इनोवेटिव इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे विकसित देशों में देखे जा सकते हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में मनी को रिसर्च और विकास के उद्देश्यों की ओर मोड़ा जा सकता है। उसके बाद अगला टाइप है एडेप्टिव इंटरप्रेन्योर। इसमें है एडेप्टिव इंटरप्रेन्योर इज वन who adopts the successful innovation of innovative entrepreneur। इसका मतलब यह हुआ कि innovative entrepreneur वह होते हैं जो innovative entrepreneur के successful innovation को अपनाते हैं या adopt कर लेते हैं। उसके बाद आगे है these entrepreneurs imitate the techniques and technologies innovated by others। adaptive entrepreneurs होते हैं वह दूसरों द्वारा खोजी गई टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को नकल कर लेते हैं। These entrepreneurs can be seen both in underdeveloped and developing countries। और जो adaptive entrepreneurs होते हैं वो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों में देखे जा सकते हैं। दे ऑल्सो मेक स्मॉल चेंजेस इन रिलेवेंस टू देयर मार्केट इन्वायरमेंट। और जो एडेप्टिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे अपने मार्केट इन्वायरमेंट के रिलेवेंस यानी कि प्रासंगिकता में छोटे बदलाव भी करते हैं। उसके बाद तीसरा टाइप है फेबियन एंटरप्रेन्योर। इसमें है ए फेबियन एंटरप्रेन्योर इज वन हु रेस्पॉन्ड्स टू चेंजेस ओनली व्हेन ही इज very clear that failure to respond to changes would result in losses। इसका मतलब यह हुआ कि फेबियन एंटरप्रेन्योर वह होते हैं जो परिवर्तनों पर तभी रिस्पॉन्ड करते हैं यानी कि तभी प्रक्रिया देते हैं जब वह बहुत ही क्लियर होते हैं कि परिवर्तनों का जवाब देने में विफलता के परिणाम स्वरूप लॉस होगा। उसके बाद आगे है सच एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस। इसका मतलब यह हुआ कि जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे नए बदलाव को नहीं लाते हैं। दे ऑल्सो डू नॉट डिजायर टू अडॉप्ट न्यू मेथड्स। और जो फेबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं वे नए बदलाव को अपनाने की भी इच्छा नहीं रखते हैं। उसके बाद आगे है दे आर वेरी शाई एंड स्टिक टू ओल्ड कस्टमर्स। फेबियन एंटरप्रेन्योर्स बहुत ही शर्मीले होते हैं और ये अपने ओल्ड कस्टमर से ही चिपके रहते हैं। दे आर वेरी कॉटियस। और जो फेबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे बहुत ही सतर्क होते हैं। उसके बाद अगला टाइप है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। इसमें है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट मेक एनी चेंजेस। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। दे रेफ्यूज टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज एंड मे ऑल्सो सफर लॉसेस। और जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे अवसरों का उपयोग करने से इनकार करते हैं और वे नुकसान भी उठा सकते हैं। दे आर वेरी कन्वेंशनल। जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे बहुत ही कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत होते हैं। दे रिफ्यूज टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। वे बदलाव लाने से इनकार करते हैं। उसके बाद आगे है दे इवन मेक लॉसेस बट अवॉइड चेंजेस। जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वे नुकसान भी करते हैं लेकिन वे बदलाव से बचते हैं। समटाइम्स दे मे बी पुश्ड आउट ऑफ द मार्केट। और ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स के साथ कुछ समय ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें बाजार से बाहर भी कर दिया जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या ट्रेड्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि
एंटरप्रेन्योर की विशेषताएं या एंटरप्रेन्योर के लक्षण। इसमें सबसे पहला है क्रिएटिविटी, दूसरा है प्रोफेशनलिज्म, तीसरा है रिस्क टेकिंग, चौथा है पैशन, पांचवा है प्लानिंग, छठा है नॉलेज, सातवां है सोशल स्किल्स, आठवां है ओपन माइंडेडनेस टुवर्ड्स लर्निंग पीपुल एंड इवन फेलियर, नौवां है इम्पैथी और 10वां है कस्टमर इज एवरीथिंग। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग आगे की वीडियो में विस्तार से समझेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।